हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूरदास के बाल वर्णन और भ्रमर गीत के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब शुरू करते हैं। कौन यशोदा से कह रहे थे कि वे माखन नहीं खाए हैं? कृष्ण, कृष्ण की सखा, बलराम या ग्वाल बाल? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण के अनुसार कौन उनके मुंह पर माखन लिपटे दिए थे? बलराम, सखा सब, गोपियां या राधा? ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सखा सब। भाजन कहाँ पर रखा है? सिंके पर, छत पर, झूले पर, मटके के भीतर? क्या होगा? सिंके पर। मुख से क्या पहुंचकर कृष्ण पीठ पीछे माखन भरा दोना छिपा दिए? दूध, दधी, सेवरस, पानी? क्या होगा? दधी। मुख दधी पहुंची। कृष्ण की बात सुनकर किसने छड़ी रख दी? सखा, बलराम, यशोदा, गोपियां? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोदा। डारी सांटी मुस्काई यशोदा। यशोदा किससे गले लगाती है? कृष्ण, राधा, बलराम, नंद? इसका आंसर होगा कृष्ण। श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद के आनंद से प्रभु ने किसका मन मोह लिया? पिता, माता, सखा, भाई? क्या होगा? माता। प्रभु ने माता को किसका प्रताप दिखाया? भक्ति, प्रेम, दया, घृणा? भक्ति प्रताप दिखायो। तो क्या होगा? भक्ति। जो सुख यशोदा को मिल रहा है, वैसा सुख कौन नहीं पा सके? कवि, राधा, शंकर और ब्रह्मा जी, इंद्र और सची? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकर और ब्रह्मा जी। जसुमती को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। तो शंकर और ब्रह्मा जी। कौन कृष्ण को चिढ़ा रहे थे? बलराम, माता, पिता, राधा? कौन चिढ़ा रहे थे? बलराम। बलराम कृष्ण को क्या कह रहे हैं? तुझे मोल लिया गया है। कौन तेरे माता पिता है? नंद और यशोदा गोरे हैं? उपरोक्त सब? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सब। बलराम कृष्ण को ये सारे बातें कह चुके थे। चुटकी देकर कौन हंस रहे थे? पिता, दासियां, ग्वाल बाल, माता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाल बाल। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब? क्रोध के मारे कौन खेलने नहीं जाते थे? कृष्ण, उद्धव, ब्रह्म, सखा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। यशोदा किसको नहीं डांटती है? बलराम, उद्धव, राधा, कृष्ण? यशोदा बलराम को नहीं डांटती है। इसलिए कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे थे, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खीजे। मोहन के मुख से गुस्से भरी बात सुनकर कौन प्रसन्न हो रही थी? गोपियां, राधा, रोहिणी, यशोदा? इसका आंसर हो जाएगा यशोदा। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि सारे पद को आप अच्छे से याद कीजिए, आंसर आसानी से हो जाएगा। यशोदा के अनुसार बलभद्र क्या है? चुगलखोर, शांत, क्रूर, दयावान? यशोदा के अनुसार बलभद्र चुगलखोर है। यशोदा किसकी सोबत खाकर बोलती है कि वह कृष्ण की माता है? चिड़िया,
पर्वत, सागर, गोधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोधन। सूर श्याम मही गोधन किसो, तो क्या होगा? गोधन। यशोदा किसको पालने में झुला रही थी? राधा, कृष्ण, बलराम, उद्धव। किसको? कृष्ण को। कौन जो सो कुछ गाकर कृष्ण को सुला रही थी? रोहिणी, यशोदा, गोपियां, राधा। कौन जो सो कुछ गा रही थी? यशोदा। कौन कभी आंखें मूंद लेते हैं, कभी अधर फड़काते हैं? बलराम, सुदामा, कृष्ण, राधा। इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण। कबहू पलक हरी मूंदी लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। माता यशोदा कृष्ण को सुलाने के लिए किसे बुला रही थी? निंदिया, सिंधिया, गोपियां, राधिका। इसका आंसर होगा निंदिया। माता किससे संकेत के माध्यम से चुप रहने को कहती है? गोपियां, माधव, उद्धव, निंदिया। इसका आंसर होगा गोपियां। जो सुख देवता तथा मुनियों के लिए दुर्लभ है, उसे कौन पा रही है? नंद भामिनी, इंद्र की पत्नी, चंद्र की पत्नी, शिव की पत्नी। इसका आंसर क्या होगा? नंद भामिनी। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। चोटी ना बढ़ने को लेकर कौन परेशान थे? नंद, यशोदा, बलराम, कृष्ण। कौन परेशान थे? कृष्ण। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। किसकी बेनी लंबी तथा मोटी थी? बलराम, सुभट, कैलाश, कृष्ण। बलराम की बेनी। यशोदा के अनुसार स्नान करते समय कृष्ण की चोटी किसके समान भूमि में लौटने लगेगी? नागिनी, रस्सी, लता, माला। इसका आंसर हो जाएगा नागिनी। नागिनी सी भूमि लौटी। काढ़त और गुहत का अर्थ क्या है? कंघी करना और गूंथना, झूला झूलना और घूमना, स्नान करना और खेलना, या कंघी करना और गृह को आना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंघी करना और गूंथना। काढ़त का मतलब है कंघी करना और गुहत का मतलब है गूंथना। कृष्ण की चोटी बढ़ने के लिए माता यशोदा रोज क्या पिलाती थी? कच्चा दूध, दही, माखन, सेव रस। इसका आंसर हो जाएगा कच्चा दूध। माता यशोदा कृष्ण को क्या नहीं खाने को देती थी? लड्डू, समोसा, खीर, माखन रोटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखन रोटी। कांचो दूध पियवती पची पची, देती ना माखन रोटी। अंगूर, छुहारा आदि सुस्वाद फलों को छोड़कर बिस्किट क्या खाता है? विष, अमरूद, सेव, दाडिम। इसका आंसर हो जाएगा विष। अंगार को त्याग कर कौन कपूर से तृप्त नहीं हो सकेगा? बिस्किरा, चकोर, बाज, बुलबुल। कौन? चकोर पक्षी। भ्रमर किसमें बंद हो जाता है? कमल, पारिजात, मंदार, चंपा। इसका आंसर हो जाएगा कमल। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। पतंग हित मानकर किससे खुद को लपेट देता है? सागर, दीपक, घी या तेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपक। गोपियों के अनुसार सारी प्रियता किस पर निर्भर है? गुरुजनों पर, मन की मान लेने पर, समाज पर या भगवान पर? मन की मान लेने पर।
उद्धव मन माने की बात, मन की मान लेने पर सारी प्रियता निर्भर है। गोपियों के पास कितने मन नहीं है? 10-20, 20-30, 20-25, 10-15। इसका आंसर हो जाएगा 10-20। मन ना भय 10-20। गोपियों का एक मन किसके साथ चला गया था? श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव या राघव? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। एक हूँ तो सो गया श्याम संग। कृष्ण के बिना क्या शिथिल पड़ चुकी है? इंद्रियां, निंदियां, सर्दियां, बिंदियां। इसका आंसर हो जाएगा इंद्रिया। इंद्र शिथिल भई केशव बीनु, तो क्या शिथिल पड़ चुकी है? इंद्रियां। जब तक तन में सांसें हैं तब तक क्या लगी रहेगी? आशा, निष्ठा, प्रेम, मोह। इसका आंसर हो जाएगा आशा। कौन सी आशा? कि कृष्ण जरूर वापस लौटेंगे। कृष्ण जरूर लौटेंगे, इस आशा में गोपियां कितनी वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? हजारों, 200, 50, करोड़ों। जी वही कोटि वरिस, तो क्या हो जाएगा? करोड़ों वर्ष। श्याम सुंदर के सखा कौन है? उद्धव, राघव, कैलाश या विभु? श्याम सुंदर के सखा उद्धव हैं। संपूर्ण योग विद्या का ज्ञाता कौन है? माधव, वैभव, उद्धव या केशव? इसका आंसर हो जाएगा उद्धव। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, ये कौन कह रहे थे? गोपियां। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कौन पूछ रहे थे? गोपियां, राधिका, यशोदा, वैशाली? कौन पूछ रहे थे? गोपियां। निर्गुण कौन देश के वासी? सिर्फ यही नहीं, उनके माता पिता कौन है, उनका वेशभूषा क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। गोपियां किसको भ्रमर नाम से संबोधन करती हैं? कृष्ण, बलराम, उद्धव या राघव? उद्धव को भ्रमर के नाम से संबोधित करते हैं। गोपियों के प्रश्न सुनकर उद्धव कैसे रह गए? ठगे से, हंसते, रोते या घूमते? गोपियों के प्रश्न सुनकर उद्धव ठगे से रह गए। कृष्ण को किसकी याद आ रही थी? वृंदावन, बरसाना, ब्रज, मथुरा? कृष्ण को किसकी याद आ रही थी? कृष्ण को ब्रज की याद आ रही थी। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हसुता किसे कहा गया है? यमुना, गंगा, वैतरणी, कावेरी? हसुता यमुना को कहा गया है क्योंकि यमुना सूर्य की कन्या है। कांचन की नगरी किसे कहा गया है? मथुरा, द्वारका, ब्रज, बरसाना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। कृष्ण की अनंत लीलाओं को किसने निभाया है? देवकी वासुदेव, दशरथ कौशल्या, यशोदा नंद बाबा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशोदा नंद बाबा। अनगत भांति करी बहु लीला, जसोदा नंद निबाही। भ्रमर गीत किसका हिस्सा है? सुर सराबली, सुर सागर, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुर सागर। सूरदास किस रस का प्रमुख कवि है? वात्सल्य रस, वीर रस, हास्य रस या विभत्स रस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। रस के बारे में एसएसडी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक लाइन से मैं क्वेश्चन लाई थी। सबको अच्छे से याद रखिए। धन्यवाद।